हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं स्नेहा आज आपको बहुत ही खूबसूरत रेडीमेड टाइप का क्रोकेट से बताऊंगी वूलन सॉक्स बनाना, जिसमें मैंने क्रोकेट थोड़ा पतला यूज़ किया है 9 नंबर या 10 नंबर का। और ये मैं हाफ डबल क्रोकेट से बनाई हूँ। देखिए इसके अंदर गैपिंग बिल्कुल नहीं है और ये काफ़ी पुराना भी हो जाएगा तो भी ये आपका फैलेगा नहीं, इसमें गैप नहीं दिख रहा है, क्योंकि बाकी क्रोकेट्स के जो हम बनाते हैं डबल क्रोकेट वगैरह से उसमें फैलाव आता है। इसे बनाते समय जब आप अंगूठे और ये पैर के जॉइंट्स करेंगे तो उनकी जो साइज़ है उसको भी आप देख लीजिएगा अंगूठे में डाल के और ये 4 उंगलियों में, ताकि एकदम एग्जैक्ट हो। ज्वाइंट करने के बाद आप चेक कर लीजिएगा, अपने पैरों के हिसाब से ही इसे बनाइएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं बनाना। इसी से हम मैजिक रिंग बनाएंगे 1 2 3 4। क्योंकि हमारा जो थ्रेड है काफ़ी पतला है तो हमें मैजिक रिंग एक से ना बनाकर चेन से बनाना है ताकि ये मजबूत बन सके। यहाँ से फिर हम इस थ्रेड को खींच लेंगे और ये जो अंदर की तरफ हमारा थ्रेड है उसे भी हमें अटैच करना है। तो हम अटैच करने के लिए पहले इसे लॉक कर ले रहे हैं एक स्लिप स्टिच से। ये हम स्लिप स्टिच से लॉक कर लिए। उसके बाद फिर हम इस पर 1 2 और 3 चेन ले लिए हैं और इन पे हमें डबल क्रोकेट बनाना है। इस पे हम टोटल 15 डबल क्रोकेट बनाएंगे। अगर आपका थ्रेड मोटा हो और काफ़ी मोटा वाला जो रफ ऊन आता है वो हो या चंकी यान हो तो आप इससे 10 बनाइएगा और क्रोकेट मोटी लीजिएगा। मैंने इसमें 9 नंबर की पार्कर वाली क्रोकेट ली है, जो ना तो बहुत मोटी है और ना ही बहुत पतली है। 3 चेन को काउंट करके हम टोटल 14 बनाएंगे, यानी 14 डीसी और प्लस 3 चेन काउंट करने पे टोटल 15 होगा। ये देखिए हमने 15 बना लिया। उसके बाद हमें क्या करना है, ये वाली चेन देखना है 1 2 3 थर्ड पे काउंट करके, थर्ड नंबर चेन पे ये सिंगल थ्रेड नहीं लेना है। इस चेन की जो है 2 थ्रेड लेके आप जब भी ज्वाइन कीजिएगा स्लिप स्टिच से, नहीं तो एक से जो डिज़ाइन है खींच जाएगी। ये यहाँ मैंने कर लिया ज्वाइन। अब इस पे 3 चेन बनाएं और फिर हम जितने हमारे पास होल होंगे यानी चेन होंगे उतने हमें चेन बना लेना है, डबल क्रोकेट बना लेना उतनी चेन पे। और हम इस तरह से 3 चेन और 14 डबल क्रोकेट कंप्लीट करेंगे। अगर आपके क्रोकेट बड़ी है और वूल मोटा है तो आप 3 से 4 बार इसकी रो बना लीजिएगा। मैं जितनी ज़रूरत होगी उतनी बना ले रही हूँ, फिर आपको दिखा रही हूँ। थंब का पोर्शन मैंने बना लिया। फिर स्लिप नॉट डाल के वो 4 उंगलियाँ जो पैरों की हैं उनके लिए हम बनाएंगे। इस तरह से मैंने स्लिप नॉट डाला। हम 4 चेन डाल देंगे। अगर आप मैजिक रिंग बनाना चाहते हैं तो बना लीजिएगा। वूल अगर मोटा हो तो, वूल पतला हो तो इसी तरह से चेन डाल दीजिएगा और फिर उसके बाद मैजिक रिंग। इस वाले जो रिंग है चेन वाली, इसके अंदर हमें टोटल 25 डालना है। इस तरह से 25 डबल क्रोकेट बना लेना है। देखिए ये मैंने 25 पूरी बना ली है। इसके बाद फिर जो हमने 3 चेन बनाया था 1 2 3 थर्ड वाले चेन में फिर से हम इसी तरह से लॉक कर देंगे और इसके ऊपर फिर हम 1 2 3 चेन बनाएंगे शुरुआत में, और फिर बाकी जो ये बगल होल दिख रहा है वो ना बना के इसके बगल वाले चेन में हम बनाएंगे। इस तरह से हम 4 से 5 रो जितनी आपको बनानी हो उतना आप बना लीजिए। अगर आपका ऊन बहुत पतला है तो आप अपने जब ये अंगूठे और 5 उंगलियां बन जाएं तो इनके शेप को नाप लीजिएगा कि क्या साइज़ हो रही है। उसके बाद ही हमें इन्हें ज्वाइंट करना पड़ता है। जैसा हमारा अंगूठा है तो थोड़ा लंबा है तो हमें एक रो अंगूठे में ज़्यादा बनानी पड़ेगी और 4 उंगलियों में एक रो से कम। तो चलिए पहले हम इस पर 25 अपना बना लें, उसके बाद फिर आपको बताऊँ कितना मैंने बनाया। इसी तरह सेकंड रो जो जा रही है, जैसे मैंने फर्स्ट रो को ज्वाइन किया वैसे ही मैं सेकंड रो थर्ड रो जितनी भी रोज़ बनाऊंगी वैसे ही जो लास्ट में हमारे चेन आएगा थर्ड वाले उसमें चेन में हम डालकर इसे स्लिप नॉट से ज्वाइन करेंगे, स्लिप स्टिच से। ये देखिए ये आ गया है। अब हम इस राउंड को कंप्लीट कर लें। राउंड थोड़ा बड़ा होता जाएगा, जितनी पहली बार तो ये बड़ा होगा उसके बाद अंदर की तरफ ही झुकता चला जाएगा। देखिए ये सॉक्स जो हम बनाए हैं तो इसका अंगूठा इस तरफ है और दूसरे वाले का अंगूठा यहाँ होना चाहिए, और ये 4 उंगलियों के लिए पोर्शन है। ये मैंने 1 2 3 4 रोज़, अंगूठा थोड़ा सा लंबा होता है इसलिए 5 रोज़ बनाया है। अगर आपके ऊन मोटे हों तो आप इस पर 4 रोज़ भी बना सकते हैं, पर जनरली लोगों का अंगूठा लंबा होता है। इस पर हमें हाफ क्रोकेट बनानी है, डबल हाफ क्रोकेट हमें बनानी है। तो हम पहले एक लूप लेंगे और तीनों फंदों को एक साथ घटाते जाएंगे। फिर हम 3 लूप लेंगे इस तरह से और एक ही बार में 3 कर लेंगे, फिर एक बार में 3 कर लेंगे। यहाँ पूरा 25 और 15 मिलाकर हमारा 40 होता है, पर ये जॉइंट्स जो हैं वहाँ हमें
45 यहाँ पोर्शन, इस पोर्शन में 45 बनाना है। तो हम पहले जब ज्वाइंट करेंगे तो देखिए इस तरह से हम इसके हाफ पोर्शन में, यहाँ से हम इसमें बना रहे हैं, तो हम इसका हाफ पोर्शन यानी इसका हाफ पोर्शन नहीं, इसका मुझे फुल पोर्शन पूरा बुन कर यहाँ तक आना है और यहीं से फिर हम ज्वाइंट कर देंगे इसे। देखिए मैं आपको पहले बुन लूँ तब दिखा दूँ। ये अंगूठा हम पूरा 5 उंगली वाला पोर्शन बना लेंगे। आप चाहें तो अंगूठे से भी इसे ज्वाइंट कर सकते हैं। ये पूरा टोटल 40 होंगे, पर ज्वाइंट जब करेंगे तो हमने बीच बीच से कहीं से हमें 5 फंदे बढ़ा लेने हैं। आगे की तरफ 3 बढ़ा लें तो पीछे 2 बढ़ा लें, यानी ये गोलाई में है तो आगे वाला ये है और पीछे वाला ये पोर्शन है। मैं अभी कर लूँ पूरा तब आपको बताऊँ। ये जो 5 उंगलियों का पोर्शन है वहाँ कहीं कहीं बीच में हमें 2 बार बना लेना। जैसे देखिए एक बार मैंने ये डबल क्रोकेट बनाई, फिर दूसरी बार एक बार और बना ली, फिर हम 8 फंदे प्लेन बना लेंगे, उसके बाद एक बढ़ा लेंगे। ऐसे करते हुए हम 3 इसमें बढ़ा लेंगे और 2 अंगूठे में बढ़ा लेंगे, तो हमारे 5 हो जाएंगे। एक मैंने बढ़ा दिया है और बाकी फिर मैं 8 बुन कर इसे बढ़ा दूंगी। ये देखिए हमारा ये राउंड शेप पूरा 3 मैंने बढ़ाकर कंप्लीट किया। अब हम इस वाले पोर्शन में आएंगे, उससे पहले मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पे, यहाँ से यहाँ जब हम फिर जोड़ेंगे तो यहीं हम एक और बढ़ा दें, ये क्योंकि लास्ट है। ये जोड़ा मैंने यहाँ 2 मैंने बढ़ा लिया है, एक यहाँ बढ़ा लूँगी ये वाला, और उसके बाद दूसरा मैं यहाँ ज्वाइंट कर ले रही हूँ ये वाले पोर्शन पे, और यहाँ हम डबल क्रोकेट बनाएंगे। तब यहीं हम इसे भी, ये देखिए डबल क्रोकेट मैंने बना दिया, ये डबल क्रोकेट हो गए हाफ, और यहीं फिर हम एक बार और बढ़ा लिए। तो ये हमारे यहीं हमारे 2 फंदे बढ़ गए, आगे की तरफ 2, और ये भी दूसरा ज्वाइंट आएगा। अब हमें पूरा इसमें हम प्लेन बना लेंगे। आप चाहें तो बीच में भी बढ़ा सकते हैं, पर ये बढ़ाना नहीं दिखेगा। ये जो 25 वाला, इसमें एक मैंने 8 के बाद बढ़ा दिया था। आप चाहें तो हर 8 फंदे के बाद बढ़ा सकते हैं, या आप चाहें तो जब ये ज्वाइंट होते हैं तब आप अपने 2 फंदे बढ़ा लीजिए और एक फंदा कहीं एडजस्ट करके। टोटल हमें 45 बनाना है। ये राउंड हम कंप्लीट करें, फिर हम इस तरफ आएंगे। अब देखिए हम एक बार फिर कॉर्नर में आ गए, एक कर लिया हमने, फिर यहाँ हम 2 कर लेंगे। ये हो गए हमारे 2 फंदे बढ़ गए। फिर हम इस साइड जा रहे हैं, तो हम यहाँ पे एक बढ़ाएं और यहीं पे हम दूसरा बढ़ा लिए। तो ये हमारे 2 आगे तरफ से बढ़ गए, 2 पीछे से। ये देखिए यहाँ ज्वाइंट आ रही है 3 चेन वाली, तो इसे हम कर लेंगे। अब हमें कहीं भी फंदा नहीं बढ़ाना है और हम 2 फंदे लेंगे और सेम इसी तरह 2 लाइनें जो हमारी है ग्रीन कलर की हम बनाएंगे, और फिर एक लाइन मैं बनाऊंगी अपने ब्लू कलर की। ऊन एडजस्ट करके आप इसमें किसी भी तरह की डिज़ाइनें डाल सकते हैं। ऊन थोड़े थोड़े थे तो मैंने सोचा कि इसमें कमी ना पड़े ऊन की, इसलिए देखिए आपको ये दोनों पैर को मैंने इतना बना लिया ताकि ऊन का एडजस्टमेंट हमें पता चल सके। फिर मुझे लगा कि ऊन हमारा कम पड़ जा रहा है, ब्लू वाला थोड़ा सा है, ग्रीन भी थोड़ा सा, तो मैंने देखिए येलो कलर के वूल से, सेम वूल है वही वैरायटी है, और मैंने उससे देखिए 2 रो यहाँ बना ली। इन रो को मैं आपको गिन के बता दे रही हूँ। यहाँ हमने 2 रो बनाया था ज्वाइंट करते समय ग्रीन कलर की, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ये हो गए, और 6 रो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हो गया ये। तो 21 रोज एक कंप्लीट हुई है। हमने उसके बाद येलो कलर से 2 स्ट्रिप बनाई है, उसके बाद हमने घटाया है। घटाने के लिए यहाँ मैंने 4 फंदे, इस तरह से आपको ऐसे कर लेना है इसे। उसके बाद यहाँ 4 फंदे छोड़ा है, देखिए 1, 2, 3, 4, 4 को मैंने बीना है इस साइड से, और 4 1, 2, 3, 4 इस साइड से मैंने बीना। उसके बाद देखिए ये वाला जो है हमने, ये साइड है हमारा, इसी तरह मैंने बीना। आप जब बनाइए ये सॉक्स तो बनाते जाइए और अपने पैरों में डाल के चेक करते जाइए। जैसे मैंने अंगूठे को चेक किया पहले, और हमारा अंगूठा लंबा है इसलिए थोड़ा 1 रो मुझे ज़्यादा बनाना पड़ा, और ये पोर्शन थोड़ा छोटा होता है तो 1 रो मैंने कम बनाया। और इसमें आपको लग रहा होगा रोज़ काफ़ी है, पर ये बुनाई इतना मैंने पतला किया है, और काफ़ी ये जैसे आपका शूज़ आप या सॉक्स जब तक भी पहनेंगे ये बिल्कुल देखिए फैलेगा नहीं। वैसे तो क्रोशिया का फैल जाता है, पर ये एकदम रेडीमेड टाइप आपका स्टिफ रहेगा, और आप जितना चाहेंगे उतना ही फैलेगा, बहुत फ्लेक्सिबल नहीं है। 45 स्टिचेस डाला है मैंने इसमें, आपको बताया था ये 25 है ये पोर्शन, और ये 15 है, ये टोटल 40 हो रहा था, 5 मैंने एडजस्ट किया था, 45। अब मैं इस रो को बना लूँगी, ये वाला पोर्शन 2 रो, यहाँ से ही हम स्टार्ट कर देंगे, जहाँ मैंने एंड किया है वहीं से हम स्टार्ट करके 2 रोज बनाकर आपको फिर दिखा रहे हैं सेम येलो कलर से। ठीक है, ये दोनों हमें देख लेने हैं कि हमारे अंगूठे ये आमने सामने होने चाहिए और पंजे का यहाँ होना चाहिए। ये हमने देखिए देखा, और इनकी साइज़ भी सारी इक्वल होनी चाहिए, रोज़ भी हमको गिन लेना है। जब हम अपने अंगूठे को खींच के और ये 4 उंगलियों को डालें और पहन लें तब हमें साइज़ पता चलती है। कुछ लोगों का ये हिस्सा कम होता है तो आप कम बनाइएगा,
मैंने वैसे मेरे पैर के हिसाब से बनाए जितने ज़रूरत लगे। ये 6 to 7 नंबर के लिए परफेक्ट है और आपको बहुत ही देखिए इसकी गफ बुनाई है जैसे हम सिलाई से बुनते हैं, इसलिए इसमें रोज़ ज़्यादा बनानी पड़ी। और उसके बाद यहाँ से हमें यहाँ से 4 फंदे वो करने हैं, छोड़ने हैं। तो देखिए मैं देख रही हूँ, आपको दिखा दे रही हूँ। 1 2 3 एंड 4 यहाँ से हमें क्रोकेट डाल के बुनना है और यहाँ से 1 2 3 4 यहाँ तक ले आना है। तो हमें जिस कलर से बुनना है उस कलर से हम स्टार्ट करेंगे बुनना। हम ब्लू कलर से बना रहे हैं, तो देखिए यहाँ मैंने डाल दिया है अपनी क्रोकेट। और वैसे तो मैं हमेशा नॉट डालती हूँ, पर आपको दूसरी भी तरीके से बीच बीच में बताती रहती हूँ। नॉट डाल के बनाना काफ़ी आसान होता है। जैसे ये हम हैं, नॉट हमने डाला तो क्रोकेट के अंदर नॉट को फंसाया और ईजिली हमने लूप बना के इसे खींच लिया। अब हम इस तरह से टर्न करेंगे और फिर इसके ऊपर हमने 1 इसे खींचना है, 2 चेन बना लिया। 2 चेन बना के हम इस थ्रेड को इसी तरफ रखेंगे ताकि ये सिक्योर हो सके। और इस वाले होल में डालते हुए हमें हाफ डबल क्रोकेट बनाना है 29, क्योंकि 16 फंदे हमें छोड़ना है। पीछे से आप गिनते हुए 29 स्टिच बना लीजिए। उसके बाद फिर आप जितनी रो बनानी है उतना बना लीजिए, मैं बता दूंगी। और फिर हम इसे पहन के भी चेक करते रहेंगे, क्योंकि हर लोगों की बनावट पैरों की अलग अलग होती है। तो थोड़ा सा आप पहन के अगर चेक करके बनाएंगे तो शूज़ एकदम परफेक्ट होंगे आपके पैरों की बनावट के हिसाब से। और ये थोड़ा वूलन है तो फ्लेक्सिबल भी है, पर मैंने इसमें ज़्यादा नंबर की क्रोकेट मोटी नहीं यूज़ की है ताकि काफ़ी खूबसूरत ये बन सके। जैसे हमारे वूलन रेडीमेड सॉक्स होते हैं, सेम उसी तरह मैंने इसे बनाया है। चलिए हम इस रो को बना लेते हैं। 12 रो मैंने बनाकर कंप्लीट किया। लास्ट वाला फंदा है उसे स्लिप स्टिच किया। इन्हें हम देखिए इस तरफ से बेंड करेंगे। 12 रोज़ आपको बनाना। यहाँ से हम लिए, देखिए अंदर की तरफ सिलाई जानी है। पहले हमने इनको लिया साइड से वाले फंदे को और ऐसे लेके स्लिप स्टिच के द्वारा इन्हें हमने लॉक कर दिया। आप चाहें तो सुई से सिल सकते हैं, पर इस क्रोकेट के द्वारा सिलना बहुत ही आसान रहता है। जैसे हमने ये वाली चेन ली और ये यहाँ से एक साइड की चेन ली और सिंगल क्रोकेट बना लिया। फिर हम इस वाले लूप में डालेंगे और यहाँ के लूप में डालेंगे और 2 फंदे को एक साथ बना देंगे। ऐसे हमें सारे फंदे 2 का 1 करते हुए कंप्लीट करना है। और देखिए कास्ट ऑफ होता चला जा रहा है फंदा। ये 2 फंदे हम लिए। आप ध्यान रखिएगा सारे चेन में आपको डाल के इस तरह से इसे बनाना होगा। आप सिंगल क्रोकेट के द्वारा भी इसे जोड़ सकते हैं और स्लिप स्टिच के द्वारा भी आप जोड़ सकते हैं। देखिए अब मैं स्लिप से आपको बता रही हूँ, आपको जो पसंद आए वही तरीका आप अपना सकते हैं। ये देखिए इस तरह से स्लिप स्टिच से आप चाहें तो जोड़ लीजिए या सिंगल क्रोकेट से। ये मैंने 2 लिया इस तरह से। देखिए लास्ट फंदे तक हम इसे जोड़ लिए। अब इस तरह से एक चेन लगाकर हमें थ्रेड को कट करके थोड़ा सा एक्स्ट्रा थ्रेड कट करना है और फिर इसे हमें सिक्योर कर देना है। सिक्योर मैं इसी के अंदर कर दूंगी, इन्हीं चेन के अंदर, तो ये बहुत आसानी से सिक्योर हो जाएंगे। 3 से 4 बार सिक्योर करके आप इसे कट कर दीजिएगा जो एक्स्ट्रा थ्रेड होगा। अब मैं देखिए आपको पलट दूँ और पलट के दिखाऊँ इसकी फिनिशिंग कितनी अच्छी हुई। 2 रो इसलिए हुई है क्योंकि हमने जो सिंगल रो से इसे जोड़ा था तो ये पीछे भी 2 रो हो गई। आपको ऐसा लग रहा होगा जैसे क्रोकेट हमने बनाया, डबल जॉइंट नहीं दिख रहा होगा। ये इस तरह से हुआ। अगर मैं 2 बना देती तो ये रो 4 हो जाती। ये फिनिशिंग की ट्रिक है, इसे आप ध्यान रखिएगा। फिर हमें ऊपर की तरफ शुरू करना है, तो ऊपर आप जो थ्रेड चाहें लगा सकते हैं। इसमें मैं ये ग्रीन कलर लगाऊंगी और पूरे रो को हम कंप्लीट करेंगे। यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं बनाना। देखिए एक मैंने ये ले लिया और इस तरह से हमने नॉट बनाया और नॉट को मैं ये लास्ट से आपको बता रही हूँ, लास्ट में हमने इस तरह से लिया। यहाँ से लेंगे जहाँ से हमारा फ्रंट हो, ये हमने ले लिया और हमें इस तरह से लूप को निकाल लेना है। लूप निकालने के बाद हम उसी तरह से चेन लेंगे 1 और 2 और इसके अंदर एक तो मैंने इस तरह से बना लिया। अब दूसरी मैं डबल हाफ क्रोकेट इस तरह से बना लूँगी। इससे जो है साइड हमारे काफ़ी सेफ हो जाएंगे। फिर मैंने लिया ये जो डबल क्रोकेट वाला एरिया है, यहाँ हमें 2 टाइम्स हाफ डबल क्रोकेट हर रो में बनानी पड़ेगी, जिससे जो बॉर्डर होगा बहुत ही क्लीन हो जाएगा। मैं दिखा रही हूँ आपको बना के इस तरह से। ये हमारी 2 रोज़ का है पैटर्न, तो यहाँ हम इस तरह से ये 2 बार इंसर्ट करेंगे। हर में हमें 2 बार इंसर्ट करके डबल क्रोकेट बना लेना है। थ्रेड को हमें इसी के ऊपर जो जॉइंट वाला थ्रेड है उसे रख के ही छोड़ दे रहे हैं। 2-3 फंदे तक हम इसे ले जाएंगे ताकि ये इसे अच्छे से सिक्योर कर सकें। अब आप इसे अंदर कर दीजिए और फिर उसके बाद कट कर दीजिएगा। ये जो देखिए आपको दिख रहा होगा येलो कलर की रो, इसमें भी हमें 2 टाइम्स ही बनाना है। पूरी जगह हमें 2 टाइम्स बनाना है। बस हम जब इस पोर्शन पे आएंगे तो हमें 1 टाइम बनाना होगा। यहाँ क्योंकि 1 ही है, बस ये जो पोर्शन है यहाँ हमें हर जो डिज़ाइन का चेन लूँगी। देखिए 1 एंड 2 चेन लेके इसके बाद इसके अंदर हम एक वो लेंगे लूप लेके यहाँ हम इंसर्ट कर रहे हैं और 3 फंदे को हम एक कर लेंगे। एक करने के बाद इसी के ऊपर हम
चेन बना लेंगे। सिर्फ ऐसा ही कंगूरा बना रहे हैं जिससे ये पूरी तरह से अच्छी साइड लूज ना हो और फिक्स हो जाए। 1 2 3 थर्ड चेन में हम इसे डाल लेंगे और डाल के सिंगल क्रोकेट के द्वारा हम अटैच कर देंगे। अटैच करके फिर 1 2 मैंने चेन ली। अगर आपको कंगूरा थोड़ा लंबा बनाना है तो आप 3 चेन लीजिए और ये लूप लेके फिर हम इस तरह 3 का एक बार में ही निकाल लेंगे। फिर एक चेन डालेंगे और 1 2 3 ये थर्ड वाले में हम इस तरह से इंसर्ट करके ये ले ले रहे हैं। फिर 1 2 3 ऐसे हम पूरा, सॉरी 2 लेना था मुझे क्योंकि मैं 2 ले रही हूँ। अगर आप 2 लीजिए तो 2 ही लीजिए। ये देखिए मैंने लूप लिया, बैक साइड में हम ले गए होल में, उसमें इंसर्ट किया और फिर हम 2 का 1 किए, फिर चेन बनाए और फिर 1 2 यहाँ से देखिए 1 2 ये थर्ड वाले में हमने इंसर्ट कर दिया। इंसर्ट करके फिर सिंगल क्रोकेट किया, फिर 1 2 और फिर हम देखिए हमने एक लूप लेके ये बैक साइड में इंसर्ट किया और इस तरह से खींच लिया। एक बार में ही मैंने निकाला, एक बार में भी निकाल सकते हैं और 2 बार में भी आप इसे निकाल सकते हैं। इस तरह से करते हुए हम पूरा राउंड पूरा करेंगे। देखिए खूबसूरत सी हमारी सॉक्स तैयार हो गई। ऊपर की तरफ से आपको दिख रहा होगा काफ़ी फिक्स है कंगूरे के कारण, क्योंकि इसमें टाइट टाइट कंगूरा बना है जो पहनने के बाद भी इसमें फैलाव बिल्कुल नहीं आएगा। अगर आपको ये अंगूठी वाली हमारे मोजे बनाने की तरीका पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट क्रिएशन के साथ हम फिर मिलते हैं। एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए।